अब इस केस के अंदर जो है वो एक ज्वेलर अरेस्ट है और ये डील कर रहा था ये 20 किलो सोने की। दूसरा जो है वो एक प्रॉपर्टी डीलर है। सुराग कैसे लगा शेख वसीम अख्तर का? आप बता रहे हैं कि पुलिस बिल्कुल ब्लाइंड थी, कोई राह नहीं मिल रही थी जहाँ से कोई सिरा मिले जिससे वो पकड़े और शेख वसीम अख्तर तक पहुँचे। फिर आखिर कैसे मिला, कैसे शेख वसीम अख्तर तक रसाई मुमकिन हुई? देखिए उसाफ, बात यह है कि अगर आप जब किसी के साथ ज़्यादती करते हैं ना और जब आपकी पकड़ होती है तो फिर अल्लाह ताला आपको सज़ा देने के लिए ना आपकी मत मार देता है। अच्छा, तो मत वो इस तरह से नहीं मारता कि आपको जो है वो पागल कर देता है। अल्लाह पाक आपसे एक ऐसी गलती करवाता है जिसकी वजह से आप जलालत जो है वो आपके नसीब में लिखी जाती है। तो इस केस के अंदर भी हमने देखा कि इसने एक ऐसी गलती की जिसकी वजह से ये पकड़ा गया। इसके पास 2 मोबाइल फ़ोन थे। इस्लामाबाद के E11 में एक अपार्टमेंट के अंदर जो है वो रह रहा था। तो इसके पास 2 जो अपने ज़ाती मोबाइल फ़ोन थे ना, ये इस्लामाबाद की एक मार्केट के अंदर जो है उसको फ़रोख्त करने के लिए चला गया। इसने वहाँ पर जाके अपने 2 मोबाइल फ़ोन फ़रोख्त किए और वहाँ से 2 मोबाइल फ़ोन जो है वो इसने ख़रीदे। ये वो क्लू था जो पुलिस को वहाँ से जो है वो मिला। अच्छा, जब दुकानदार ने इसके जो ख़रीदे हुए मोबाइल थे वो बेचे और लोगों ने जब वो सिम एक्टिव की जिस बंदे ने वो ख़रीदा था, तो फौरी तौर के ऊपर जो है वो पुलिस को इतला मिल गई कि उसका फ़ोन जो है वो एक्टिव हो गया और इस बंदे ने एक्टिव किया है। पुलिस फौरी तौर पे उसके घर पहुंची। इस्लामाबाद के ही वो रिहायशी हैं। उसके घर पहुंची, उससे कहा कि ये फ़ोन आपको कहाँ से मिला? उसने कहा भाई मैंने तो फ़ोन ख़रीदा है। कहाँ से ख़रीदा? वो फिर उसको दुकानदार के पास लेके गए। जब दुकानदार के पास लेके गए तो दुकानदार ने कहा कि बिल्कुल ये फ़ोन इस बंदे ने मैं बेचे थे, शेख वसीम अख्तर ने, और हमसे 2 फ़ोन जो हैं वो इसने लिए भी हैं। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि आपके पास के EMI नंबर्स हैं? तो उसने कहा कि बिल्कुल हमारे पास हैं। जब पुलिस को EMI नंबर्स मिल गए उसके, जब कॉलें ट्रेस की उसकी, तो उसकी 2 बंदों को कॉलें थी, बल्कि सॉरी 3 बंदों को उसकी कॉलें जो है वो जारी थी मुसलसल। एक तो उसका चौकीदार है जो कि जिसको वो शहर से चीज़ें वगैरह लाने के लिए घर से बाहर जो है वो भेजता था। दूसरा जो है वो टेक्सला का एक प्रॉपर्टी डीलर है, उसके साथ ये बहुत ज़्यादा राब्ते में था। अच्छा, और तीसरा मैं आपको इस प्रोग्राम के अंदर बता देता हूँ कि तीसरा इस्लामाबाद का एक बहुत बड़ा ज्वेलर है जिसके साथ ये राब्ते में था और उस ज्वेलर के थ्रू ये जो सोना लूटा गया सोना था उसको बेचने की जो है वो कोशिश की जा रही थी। प्लानिंग कर रहा था। प्लानिंग हो चुकी थी, बस वो बिकना था, सोना बिकना था। और उसके बाद टेक्सला का जो प्रॉपर्टी डीलर है उसके साथ तमाम चीज़ें फाइनल हो चुकी थी। वहाँ पे इस्लामाबाद में इसने जो है वो ज़मीन ख़रीद रही थी, जो पैसे इसके पास आने थे फौरी तौर पे इसने जो है ना वो प्रॉपर्टी के अंदर ये पैसे इन्वेस्ट कर देने थे। और बस कुछ ही टाइम रह गया था इस डील का। लेकिन आपको पता है कि अल्लाह की लाठी जो है वो बेआवाज़ होती है। मज़लूम लोग थे, उनकी सारी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी जो है ये लूट कर फरार हुआ था। तो बददुआएं तो इसके पीछे थी ही और साथ में पुलिस जो है वो इसके पीछे लगी हुई थी। तो जब प्रॉपर्टी डीलर को अरेस्ट किया गया, उसने बताया कि कहाँ पे है ये बंदा, ठीक है, वो फिर उसको इसके घर लेके गए और बाकी की कहानी फिर मैंने आपको बताई कि वहाँ पे उसने जाके पिस्तौल निकाला और पिस्तौल निकालने के बाद। अच्छा, मुझे बताइएगा भतीजे का क्या किरदार था, हैवल जिसके नाम की गई थी? देखिए उसका इस केस से जो है ना कोई किरदार नहीं, कोई अहम किरदार नहीं है। उसकी वजह ये है कि उसने सिर्फ और सिर्फ उससे गाड़ी ली है। लेकिन देखें, गाड़ी करोड़ों रुपए की गाड़ी है वो, बिल्कुल, लेकिन अगर वो गाड़ी आप 30 लाख रुपए में लें तो वो तो गलत है ना। अच्छा, ठीक है, भतीजे ने गाड़ी कितने की खरीदी? 30 लाख रुपए, सिर्फ 1 करोड़ रुपए की गाड़ी है। 1 करोड़ रुपए की गाड़ी उसने 30 लाख रुपए में खरीद ली है। लेकिन वो इस हद तक इन्वॉल्व नहीं है इस केस के अंदर कि वो चोरी के अंदर इसके इन्वॉल्व हो। वो सिर्फ इस हद तक इन्वॉल्व है कि उसने सस्ती गाड़ी जो है वो खरीदी है और वो ये कहता है कि मुझे मेरे जो रिश्तेदार है शेख वसीम साहब, इन्होंने मुझे ये गाड़ी जो है वो गिफ्ट की है। तो ये गाड़ी अभी उनके पास ही है और ये गाड़ी जो है इंशाल्लाह ये गाड़ी भी पुलिस जो है वो अपनी तहवील में लेगी। अच्छा, गाड़ी पुलिस ने अपनी तहवील में ले ली है? नहीं, गाड़ी अभी तहवील में नहीं ली क्योंकि गाड़ी उसने अपने नाम करवा ली है। ठीक है, ये गाड़ी भी तहवील में ली जाएगी और मेरी इतलात के मुताबिक सोना जो है वो बरामद हुआ है उससे। सोना कहा जा रहा है, सोना और कैश मिला है, कोई अंदाज़न पता चला है कितना सोना मिला? देखिए अभी कुछ भी कहना जो है वो कबल अज़ वक्त होगा क्योंकि तफ्तीश जो है वो चल रही है और हम अपनी तरफ से कुछ ऐसी बातें जो है वो नहीं बताना चाहते हैं जिससे जो मुतासरीन हैं वो सुन के जो है वो उनको किसी और तरह की बातें लगे कि कैसी। लेकिन कुछ अंदर की खबर दे दें आप कोई? नहीं, अंदर की खबर यही है कि सोना जो है वो बरामद हो चुका है। अच्छा, ठीक है, कैश भी हुआ? कैश भी बरामद हुआ है उससे, सोना भी बरामद हो गया क्योंकि कैश तो उसने अपना मकान बेचा था ना। अच्छा, लाहौर का
बिल्कुल। करोड़ों रुपए का वो भी मकान था, वो मकान उसने बेच के जो है वो इस्लामाबाद गया था। कुछ कैश वो उसके पास पड़ा हुआ था, सोना उसके पास पड़ा हुआ था। अब इस केस के अंदर जो है वो एक ज्वेलर अरेस्ट है जिसके साथ ये राब्ते में था और ये डील कर रहा था ये 20 किलो सोने की, और दूसरा जो है वो एक प्रॉपर्टी डीलर है, उस प्रॉपर्टी डीलर को भी जो है वो अरेस्ट किया गया है। ठीक है, उससे भी तहकीकात जो है वो की जा रही हैं और ये कहा जा रहा है कि ये जो सोना है अब दूसरा मरहला, एक मरहला तो इसका मुकम्मल हो चुका, अब इसका दूसरा मरहला जो है वो शुरू होगा और उसके अंदर जो रिकवरीज़ हैं, ठीक है, वो रिकवरीज़ जो हैं वो मुतासरीन तक पहुँचेंगी, क्योंकि 406 के जो मुकदमात हैं, 406 के मुकदमे में जब तक रिकवरी जो है वो मुतासरा बंदे तक नहीं पहुंचती है, मदई तक नहीं पहुंचती है, तब तक जो है वो सेटलमेंट नहीं होती है, पर्चा जो है वो खारिज नहीं हो सकता है और ना ही उसकी मजीद जो है वो प्रोसीडिंग्स हो सकती है। अच्छा मुझे बताइए कि रिकवरी कंप्लीट हो जाती है उसके बाद क्या सज़ा होगी, नहीं अंदाजन क्या 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 सज़ा या क्या? देखिए उसके बाद ताजर तो कह रहे हैं हम माफ़ कर देंगे, पुलिस जो है वो देखें, अगर ताजर कहते हैं कि हम माफ़ कर देंगे तो फिर कानून जो है वो हमारा यही कहता है कि अगर आप किसी को माफ़ कर देते हैं तो कानून अदालत जो है वो उसको सज़ा नहीं दे सकती है। ताजर रिकवरी के बाद माफ़ी का ऐलान कर चुके हैं तो अच्छी बात है अगर कर चुके हैं, लेकिन अब देखें ये पुलिस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, पुलिस जो है वो अपनी मदियत में भी इसके ख़िलाफ़ जो है वो मुकदमा दर्ज कर सकती है। कई केसेस के अंदर हमने देखा कि पुलिस जो है वो अगर मदई माफ़ भी कर देता है तो पुलिस जो है वो अपनी मदियत के अंदर मुकदमा दर्ज करती है और उसके बाद जो है वो केस की शेख वसीम अख्तर की जो अहलिया और उनकी बेटी है वो भी पुलिस की तहवील में है, जेल में है इस वक्त? नहीं, शेख वसीम अख्तर की अहलिया और बेटी जो है वो तहवील के अंदर नहीं है। ठीक है, ये वन मैन शो था सारा। अच्छा, ठीक है, ये वन मैन शो हुआ है ये सारा, ठीक है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ शेख वसीम अख्तर ने ये सारी प्लानिंग जो है वो की और सारा सोना जो है वो लूट कर गया। और उसकी प्लानिंग ये थी कि ये सारी चीज़ें इस्लामाबाद में बड़े आराम से वो बेच लेगा और बेचने के बाद कुछ प्रॉपर्टीज़ ख़रीदेगा और गैर कानूनी तरीके से जो है वो बैरून मुल्क फ़रार हो जाएगा। अच्छा, लेकिन उसका सारी प्लानिंग, देखिए एक प्लानिंग जो है वो इंसान करता है और दूसरी प्लानिंग जो है वो अल्लाह ताला करते हैं।